बिहार में अभी लोकसभा का चुनाव 7वां चरण पे होने के लिए जा रहा है। मैं बेगूसराय जिला से चल के अभी मैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ और बहुत ही मैं एक अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा था। पप्पू यादव जी ने बीएसपी के पार्टी वाले अनिल कुमार चौधरी भैया को उन्होंने सपोर्ट किए थे। मैं यहाँ के कार्यकर्ता से जानना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात रखी, आप लोग उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? चलिए मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष जी से मैं बात करना चाहूंगा। जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र है, हमारे आदरणीय अनिल कुमार चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र एक बैकवर्ड का एक नेता है और बहुजन समाज पूरा और जो मस्ट जो अपर कास्ट के लोग हैं जो उनको मानते हैं, जो समझते हैं कि नहीं समाज के बेहतर ये आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के सभी वर्ग के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के सभी लोग हमको मदद करें, हम चुनाव जीत रहे हैं। अनिल कुमार चौधरी जी इस बार बक्सर से सांसद निश्चित रूप से बने। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अभी मैं फील्ड विजिट कर रहा था तो इधर आपके चौसा के तरफ मैंने देखा कि लोगों का घर का गंदगी, जो कूड़ा कचरा होता है, नाले का पानी या पेशाब हो, ये सब रास्ते पे बहा दिया जाता था। अगर आपकी सरकार बनती है, आपका अगर बक्सर से अनिल कुमार चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी से अगर वो सांसद बनते तो आपका पहला विकास का क्या रास्ता होगा? देखिए, 1 साल से हमारे आदरणीय भावी सांसद अनिल कुमार चौधरी जी गांव-गांव, गली-गली घूम चुके हैं। इस स्थिति को पूरा देखे हैं, भापे हैं, लोगों को बात को सुने हैं, समझे हैं और जो धरातल पे जो स्थिति है गांव की, जो गरीब की, मोहल्ला की, उन्होंने सब कुछ देखा है, उस चीज को समझा है और सबसे पहले उसी चीज पे काम होगा। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। अभी आप पूरे भारत में एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए है, लेकिन आपका बहुजन समाज पार्टी अकेले क्यों लड़ना चाहती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का एक मिशन मूवमेंट है और अकेले चुनाव लड़ने का मतलब है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो निष्पक्ष रूप से समाज का सेवा भाव से काम करेंगे और समाज को आगे ले जाएंगे। अच्छा, पप्पू यादव का बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पप्पू यादव जी ने जो समर्थन किए हैं हमारे भावी सांसद अनिल चौधरी जी के लिए, ये बहुत सराहनीय है और बहुजन समाज पार्टी उनको बहुत बहुत आभार और स्वागत करती है। उन्होंने जो सपोर्ट किया है, जैसे ने उनको अभी इसी चुनाव में जो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे थे, आप देखे कि जो पुराने आरएसएस के लोग, जो आरएसएस जो कांग्रेस को चला रहे थे, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी ये लालू यादव ने इतना उनको प्रताड़ित किया, तो लोगों को समझ आ रहा है कि मात्र एक देश में बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज के लोग हैं जो कि निष्पक्ष रूप से इस देश में चाहते हैं कि सत्ता आवे तो देश का परिवर्तन करे और देश को आगे ले जाए। चलिए, अभी हमारे साथ और नेतागण जुड़े, मैं इसे जानना चाहूंगा। आपका सर नाम? सुरेश राव। आपका? मैं केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी बिहार में। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपकी जो ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी अगर बक्सर में अनिल कुमार चौधरी जी अगर सांसद बन जाते तो पहले आपका विकास का क्या रास्ता होगा? रोजगार या गरीब गुरबाओं के लिए, दलित बस्ती में रोड की समस्या है, गली नली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आपका सबसे पहला ध्यान क्या चीज पे जाएगा? देखिए, किसी भी समाज के उत्थान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो शिक्षा है। शिक्षा तमाम सवालों को अपने आप हल कर देती है। जो तमाम समस्याएं हैं, अगर किसी भी समाज की बेहतर शिक्षा हो जाए तो वो अपने आप दूसरी समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन जो देश की बहुत सारी समस्याएं हैं और बक्सर की भी वो समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है। अगर आप देखेंगे कि क्या इस इलाके में कोई बेहतर यूनिवर्सिटी है तो नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई बेहतर हॉस्पिटल है क्या तो नहीं है। और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज है वो डेवलपमेंट है। अभी उस रेशियो में बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिस तरह वहाँ पे जो सड़कें लिंक की गई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट की हेडक्वार्टर को जोड़ा गया स्टेट, वैसा अभी नहीं हो पाया। इन सारे इश्यूज पे निश्चित रूप से अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है, अनिल जी यहाँ से सांसद बन के जाते हैं, तो ये सारे विषयों पर एक साथ काम शुरू होगा। एक विषय नहीं होगा, ये सारे विषय हैं। और खास करके उत्तर प्रदेश में जब हमारी 4 बार सरकार बनी है तो माननीय बहन जी ने जो काम किए वहाँ पे वो पूरे देश के लिए रोड मैप होगा। अच्छा, मैं इधर रघुनाथपुर की तरफ गया था कैंपेनिंग के दौरान,
वहाँ के लोगों ने आपकी पार्टी को बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में जो हमारे वेलविशर हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरे चुनाव में तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हैं। उनका बहुत बहुत आभार और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, धन्ना सेठों के पैसे से नहीं चलती है। तो गरीब लोग ही पैसा देते हैं, गरीब लोग ही काम करते हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी प्रदेश भर में और देश भर में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और उनसे एक अपील भी है हमारी कि आप लोग पूरी ताकत से लगे रहें। जब तक आपके क्षेत्र में वोट नहीं पड़ जाता, उसके बाद ही, काउंटिंग के बाद ही आप शांति से बैठें, तब तक पूरी नजर बनाए रखें और मेहनत करते रहें। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव शुरू हुआ है लोकसभा का, एक इंडिया गठबंधन है और एक एनडीए गठबंधन है। जो इंडिया गठबंधन है वो कांग्रेस के नेतृत्व में बना है और उसके साथ 2-3 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं। ऐसे ही एनडीए गठबंधन है, उनके साथ भी 2-3 दर्जन पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी देश भर में अकेले चुनाव लड़ रही है। वो पार्टियों का गठबंधन बना रहे, हम समाज का गठबंधन बना रहे। बहुजन समाज मतलब दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, साथ में जो गरीब लोग हैं, सवर्ण समाज भी है हमारे साथ, बहुत सारे वैचारिक रूप से जो मैच्योर लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है, इनका गठबंधन बना रहे। तो चुनाव के समय से ही देश भर में बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे जो रीजनल लीडर है, पॉलिटिशियन है और पार्टीज है, वो बहुजन समाज पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बिहार में जो आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के जाने माने लीडर है पप्पू यादव जी, बहुत सीनियर है हम लोगों से। तो गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। गरीबों के मसीहा है, कहा क्या जाता है, वो गरीबों के मसीहा है। लंबे समय से उन्होंने काम किया है, दलितों, पिछड़ों और सर्व समाज के लिए किया है, एक पहचान है उनकी। इसके बावजूद मुझे दुख है कि वो पूर्णिया में जो चुनाव लड़ने गए और तेजस्वी यादव जी वहां कैंपेनिंग करने गए, तो उन्होंने कहा जो लोग मुझे वोट नहीं करेंगे मैं उनसे कहूंगा कि आप एनडीए को वोट कर देना। यानी पप्पू यादव को इधर से हारना चाहिए। यानी इतने बड़े आदमी को, इतने सम्मानित आदमी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, यानी वो चाहते हैं कि कोई दूसरा यादव हो या यादव परिवार का कोई लीडर ना बने। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए उनको। हम भी चुनाव लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि पप्पू यादव जी को चुनाव नहीं जीतना चाहिए। तो पप्पू यादव जी ने जो आज समर्थन किया है, वो पहले से यहाँ बहुत सारे सामाजिक कामों में लगे रहे, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है बहुजन समाज के। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, हृदय की गहराइयों से, कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, बक्सर के प्रत्याशी को स्पेशली सपोर्ट किया, क्योंकि अनिल चौधरी जी भी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीति के दूसरे नंबर पर हैं। पिछले कई वर्षों से वो पूरे बिहार में समाज सेवा में लगे हुए हैं और पिछले 1 साल से तो मैं भी जानता हूँ बक्सर में स्पेशली वो लोगों के बीच में है, लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने जो आज उनको समर्थन का ऐलान किया है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में वो इधर आकर के प्रचार में भी थोड़ा हिस्सा लेंगे और थोड़ा मजबूत करेंगे हमें। और माननीय अनिल जी यहाँ से चुनाव जीत करके दिल्ली जाएंगे और माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान करेंगे और दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे। एक बार फिर से पप्पू यादव जी को बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको धन्यवाद इस सहयोग के लिए। अभी हमारे साथ युवा नेता जुड़े, मैं इससे जानना चाहूंगा। अच्छा, युवा अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी जो पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में किए थे, इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके जो बक्सर लोकसभा क्षेत्र के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी जी, उन्होंने समर्थन दिया, इसके लिए आप क्या कहना? हम सबसे पहले पूरे बक्सर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, युवाओं की तरफ से, पूरे बक्सर के युवाओं की तरफ से हम गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जी को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो बक्सर के इतिहास में यहाँ पर किसी खास जाति विशेष वर्ग का जो यहाँ पर कब्जा रहा है, उस कब्जे को हटाने के लिए, अपने बहुजन समाज को स्थापित करने के लिए एक पिछड़े के बेटा को, एक पिछड़ा के बेटा ने जिस तरीके से इन मौके पर समर्थन किया है पप्पू यादव जी, हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग, हम लोग तन मन धन से और दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ जेपी यादव जी जुड़े हैं, इनसे कई बार मिल चुके हैं। अभी जो आपके बक्सर लोकसभा से प्रत्याशी हैं अनिल कुमार चौधरी भैया जी, अगर वो यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहला विकास क्या होगा? देखिए, पहली बात तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पप्पू यादव का आंदोलन और
बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और बक्सर लोकसभा के प्रत्याशी अनिल जी का आंदोलन, दोनों व्यक्तियों का आंदोलन है, दोनों महान विभूतियों का आंदोलन जो है समान विचारधारा के लोगों का है। पप्पू यादव का आंदोलन की शुरुआत जो है कोसी मिथिलांचल से पूर्णिया तक दलितों, शोषितों, वंचितों, लावारिसों, जिन्हें सताया गया, जिन्हें दबाया गया, जिन्हें प्रताड़ित किया, उनके विरोध में लड़ाई। और उन्होंने दलितों के लिए, शोषितों के लिए तमाम काम किए। ठीक उसी तरह से अनिल कुमार जी ने शाहाबाद में जो दलितों पर, शोषितों पर, वंचितों पर अत्याचार हो रहा था, जो कि अनिल जी पहले बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन जब इन लोगों ने जो बिहार में जो अत्याचार हो रहा था गरीबों पर, शोषितों पर, दलितों पर, वंचितों पर, इनको अत्याचार को देखकर सहन नहीं किया गया और इन्होंने संकल्प लिया कि बक्सर लोकसभा में नहीं पूरे बिहार में जब तक दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार और जो शोषण जुल्म हो रहा है इसको समाप्त नहीं कर देंगे तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे। और इन्हीं को कार्य को देखते हुए पप्पू यादव ने समझा कि नहीं, मेरी लड़ाई और बिहार में भाई अनिल कुमार जी लड़ रहे हैं, इसलिए हमको किसी के समर्थन में नहीं आना चाहिए, हमको पुनः अनिल कुमार जी को समर्थन करना चाहिए। और इसी उद्देश्य के चलते उन्होंने अनिल कुमार जी को समर्थन दिया है। और मैं बहुजन समाज पार्टी पूरे बक्सर जिला इकाई की तरफ से पप्पू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे इन मौके पर उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है कि बक्सर से शाहाबाद से संबंधवाद और मनुवाद को खत्म करना है और यहाँ पर बिहार में समता मूलक समाज की स्थापना करता है। जिन्हें सताया गया है, दबाया गया है, उनकी सरकार बनाना है और बक्सर में बहुजन की सरकार बनाना है। चलिए, अभी हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, मैं इसे जानना चाहूँगा। अभी हमारे साथ विकास पटेल जी जुड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के। जो अभी पप्पू यादव जी का जो बयान आया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नमो बुझाए। बहुजन हितों की रक्षा के लिए हमारे बीच जो अनिल भाई आए हैं, तमाम दलित, वंचित, शोषित समाज के लोग इनके साथ दिन रात लगे हुए हैं। और रही बात पप्पू यादव जी जो हम लोगों को समर्थन किए हैं, पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र की जनता तहे दिल से उनका स्वागत कर रही है। मैं आभारी हूं उनका कि आपने हमें समर्थन दिया। हम तमाम बक्सर लोकसभा की जनता, दलित, वंचित, शोषित और बाबा अंबेडकर को मानने वाले, हम सभी उनको तहे दिल से समर्थन करते हैं, आभारी हैं। धन्यवाद। अभी आपने देखे थे किस तरीका से बक्सर में, जिस तरीका से अभी गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, बक्सर में ये जो एनडीए और गठबंधन की सरकार जो है उसको परास्त करने के लिए जा रही है बहुजन समाज पार्टी। आप बक्सर से लाइव तस्वीर देख रहे थे पत्रकार अनुज कुमार सिंह का यह खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे RTV बिहार के साथ। RTV बिहार को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।